नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीत कुमार मन्नाडे, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग, शासकीय निरंजन की शर्वाणी महाविद्यालय कोटा बिलासपुर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में। आज मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो कि एनईपी 2020 बेस्ड करिकुलम पर आधारित है, तो इस सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स पेपर में आप क्या पढ़ेंगे, क्या पेपर का टाइटल है, कोर्स कोड क्या है और क्या क्या कंटेंट्स है, इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफ में जानकारी प्रदान करूंगा। तो आइए देखते हैं करिकुलम के बारे में। तो यह जो कोर्स है, इस कोर्स का कोड है PHSC 02T। टी मीन्स थ्योरी, तो ये थियोटिकल पार्ट्स है। आपका जो कोर्स है सेकंड सेम का, आपका चॉइस बेस्ड है, ये क्रेडिट बेस्ड है। तो इसमें 3 क्रेडिट का ये थ्योरी पार्ट होगा। हर एक क्रेडिट जो होगा वो 15 लेक्चर्स का होगा, मतलब 15 घंटे का होगा। तो 3 क्रेडिट दैट मीन्स 45 लेक्चर्स जो होंगे इस थ्योरी पार्ट में होंगे, और 30 लेक्चर्स जो होगा वो 1 क्रेडिट का होगा, वो आपके प्रैक्टिकल से संबंधित होगा। तो आज के इस सेशन में, क्लास में, मैं आप लोगों को सिर्फ थ्योरी पार्ट का जो कंटेंट्स है यूनिट वाइज, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी पढ़ेंगे। यह जो आपको पता ही है, ये कोर्स है, कोर्स जो है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, और इस कोर्स का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व। तो हम स्थिर विद्युत, स्थिर चुंबकत्व और उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब होगा, जहां हम इलेक्ट्रिक करंट्स में चेंजेस करेंगे, तो वहां इंडक्शन होता है, उसके बारे में है। तो इस कोर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या जानकारी होगा और क्या क्या आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या समझ पाएंगे, इसके बारे में अगर देखें तो बहुत सारे स्टेट वेरियस लॉ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक स्थिर विद्युत चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितने फोर्स होंगे, वहाँ कूलम्स लॉ क्या है, कैसे वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर है, तो हम वेक्टर एनालिसिस को भी हम अप्लाई करना सीख जाएंगे, कैसे हम डाइवर्जेंस कर्ल निकालेंगे किसी भी वेक्टर फील्ड्स का। तो ये नॉलेज आपको इस कोर्स के थ्रू तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ जब आप मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां आपको मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करने के लिए आपको बायो-सेवर्ट लॉ भी, आप इसके बारे में जानकारी मिलेगा, कैसे हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स होंगे, उसके कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ इसका यूज करेंगे, तो उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो मैक्सवेल इक्वेशन होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे और कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे, इसके बारे में भी आपको इस कोर्स के बारे में अच्छे जो जानकारियां हैं आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया 3 क्रेडिट का ये कोर्स है। आइए, और इसमें जो पासिंग मार्क्स होगा 40 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना होगा। इसमें से अगर हम बात करें तो इस कंटेंट पे अगर हम देखें यूनिट वाइज अगर बात करें तो ये टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट जो है आपका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में जो हमारे थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है। और उसके बाद हम वेक्टर्स एनालिसिस देखेंगे, जहां हम डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड्स पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साथ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, है ना, इसको पढ़ेंगे। और इस थ्योरम के
एप्लीकेशन से हम कैसे हम किसी भी स्टैटिक चार्ज के कारण हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको इस यूनिट में जानकारी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज और प्लेन चार्ज शीट के कारण भी हम निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। सेकंड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट जो है आपका वो होगा स्थिर विद्युत विभव से, पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट यूनिट में पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ये इंटीग्रेशन पार्ट पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल ऐसा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ये देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण निकालेंगे, एक कहना चाहिए रिजुरेखी जो चालक होगा उसके कारण निकालेंगे, स्फीयर के कारण निकाल सकते हैं, वैसे ही उसके कारण हम उसका विद्युत विभव की गणना भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में, साथ ही साथ उसके कैपेसिटेंस के बारे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कैसे हम किसी संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो समानांतर होंगे, तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में कितना होता है वो हम कैलकुलेट भी करेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। इस सेकंड यूनिट का जो पार्ट बी है ये है आपका डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक करंट से, जो बताता है आपको डाइलेक्ट्रिक में जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को जब हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं तो वहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवन के कारण, जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के सेपरेशन के कारण वहाँ हमको क्या मिलता है, ध्रुवन मिलता है, पोलराइजेशन मिलता है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। वहाँ भी हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके भी बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलेगा। देन आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कारण भी हम ये चीज देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में वो क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। तो कैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को, जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, कैसे चेंज होता है, इसके बारे में आपको इस यूनिट में जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ हम देखेंगे करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बताता है आपको चार्ज कंजर्वेशन के बारे में कि टोटल चार्ज जो होगा वो ना तो लॉस होगा ना ही वो क्रिएटेड होगा, जस्ट वो क्या होगा, मूव करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ हम चार्ज कंजर्वेशन को हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन के माध्यम से देखेंगे। और लास्ट में आप देखेंगे LCR सर्किट, LC सर्किट और CR सर्किट्स में करेंट राइज और डीके कैसे होते हैं, हम उससे वहां समझेंगे कि इसमें कितना ज्यादा डीके या राइज होता है। थर्ड यूनिट जो है आपका ये है आपका मैग्नेटोस्टैटिक से, मैग्नेटिज्म से। यहाँ हम देखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कॉइल है और सोलेनाइड है, उसके कारण हमको क्या करना होगा, वहाँ करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होगा। साथ ही साथ मैग्नेटिक जो फील्ड होगा उसका हम डाइवर्जेंस और कर्ल भी निकालेंगे। साथ ही साथ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड्स में मैग्नेटिक
वेक्टर पोटेंशियल होता है, यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और देन हम देखेंगे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं, और कूलम्स लॉ के बाद फिर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते हैं, जिसके सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन आसान हो जाता है। वैसे ही यहाँ हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन भी इजी वे से किया जा सकता है। उसके बाद इस यूनिट में ही हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो मटेरियल्स के होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और साथ ही साथ जो इन प्रॉपर्टीज बेस हम मटेरियल को कैटेगराइज किए हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकी, ठीक है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी पदार्थ, इसके बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ यूनिट जो है आपका विद्युत चुंबकी प्रेरण से संबंधित है, जिसमें हम फैराडे के विद्युत चुंबकी प्रेरण के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। साथ ही साथ लेंस लॉ और स्वप्रेरकत्व और अननोन जो प्रेरकत्व होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इंडक्टर का यूज हम एनर्जी स्टोर्स के लिए करते हैं, तो वहाँ भी हमको ये देखने को मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड्स कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगा। और लास्ट में हम मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट देखेंगे, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैक्सवेल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन हम यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ वेव इक्वेशन एंड फ्री स्पेस के लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे। ये आपका चारों यूनिट का कंटेंट है। पूरा पेपर 4 यूनिट में डिवाइडेड है। और साथ ही साथ इस लास्ट कॉलम में बताया गया है कि इस पर्टिकुलर यूनिट्स को कितने लेक्चर्स में हमको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यूनिट 12 लेक्चर्स, सेकेंड यूनिट 13 लेक्चर्स, थर्ड यूनिट को 10 और इसको 10, तो टोटल 45 लेक्चर्स में ये डिवाइडेड है। और इस यूनिट्स को पढ़ना है और जानकारी, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स भी हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हैं, जो यूजुअली आपके पास नवबोध पब्लिकेशन भी मिल सकता है, आरपी गोयल या शिवलाल अग्रवाल एंड सन्स का यूनिफाइड फिजिक्स बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड आपका डीसी तयाल का जो हिमालयन पब्लिशिंग हाउस का जो बुक है, आप ऐसा टेक्स्ट बुक प्रीफर कर सकते हैं। साथ ही साथ रेफरेंस बुक्स भी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी फ्री बुक्स अवेलेबल होंगे, इसकी सहायता से आप इससे रिलेटेड कंटेंट्स को आप नोट्स बनाने के लिए, जानकारी के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है टोटल इस थ्योरी पार्ट में। उसमें से 30 मार्क्स जो होगा आपका इंटरनल होगा, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल होगा और 10 मार्क्स जो होगा आपका असाइनमेंट्स होगा या सेमिनार्स होगा। 2 इंटरनल इसमें भी होना है। मैक्सिमम जिस पे आप अंक अर्जित करेंगे वही आपका फाइनल आंसर नंबर उसमें जाएगा इंटरनल में। और इसके बाद ये 100 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल्स वाले पार्ट है, तो बेस्ड ऑन जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इस बेस से बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे, जिसकी सहायता से आप जो बेसिक्स लॉ है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिलेटेड टू मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में आप एक्सपेरिमेंट करके उसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बारे में लैब क्लास जो होगा वो 30 लेक्चर्स का होगा टोटल। तो हम उसको, आपके पास लिस्ट है, जैसे हम इस प्रैक्टिकल वर्क से हम मल्टीमीटर का यूज सीखेंगे, कैसे मेजरमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लिस्ट में है, जिसको हम जब क्लासेस होगा तो
इसको डिटेल्स में 1 बाय 1 जो अवेलेबल होगा उसके आधार पे आपको बताया जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद।